कृष्ण भगवान की जय हो, परमानंद की जय हो, नंद के लाला की जय हो। देवं अधरार्थदर्शितानां मघवन्न युक्तो रक्षणैः क्षणैः क्षणैः द्वहतन्न देवं श्रुतियुक्तदेवोऽति यस्यार शंकरः। सारे देवता जो लीला कर रहे थे, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। सब देवताओं ने भगवान के बाल रूप की बहुत बहुत प्रशंसा की कि भाई ऐसा बालक पैदा हुआ है, ब्रह्म ने ऐसा अवतार लिया है। बालक की विशेषताएं बता रहे हैं शरीर की सब देवता आपस में। किसी ने भगवान के बाल रूप के नेत्रों की प्रशंसा की, किसी ने कपोलों की प्रशंसा की, किसी ने भ्रगुटियों की प्रशंसा की, भगवान की जटाओं की प्रशंसा की। वर्कस्थलौरवेदितं पदम, कोई भगवान के कंधों की, बाजुओं की, हाथों की, हथलेटियों की। भगवान का तो भैया हर अंग ऐसा है जिसकी खूब कथा गाओ। तावते दर्शनम प्रभा आवते सुखमूलय। भगवान के किसी भी अंग का दर्शन हो जाए मानो हमें तो ब्रह्म का दर्शन ही हो गया। चाहे भगवान का पैर दिख जाए, हाथ दिख जाए, नाक दिख जाए, उंगली दिख जाए, मानो सब दर्शन हो गया। आपको मालूम होगा पुराने जमाने की कुछ बातें, क्योंकि मैं तो कथा में कभी भी पुराने जमाने की बातों के अलावा कथा नहीं सुनाना चाहता। पुराने जमाने में ऐसी परंपरा थी कि बहू जो है थोड़ा घूंघट घांघट मार के रहती थी। घूंघट भी ऐसा मारती थी कि भूल से भी किसी को मुंह न दिख जाए, हाथ न दिख जाए, उंगली न दिख जाए, पेट न दिख जाए, छाती न दिख जाए, कमर न दिख जाए। ये सब चीजों पे ध्यान था। पहले साड़ी भी थोड़ी ज्यादा चौड़ी लंबी आती थी। भूल से भी झाड़ू पोछू पानी वानी भरते समय किसी को थोड़ा बहुत किसी हाथ पाथ दिख जाता था तो वो आदमी कोई कोई बहुत खुश होते थे, आज हमने तो भाभी को देख लियो मुंह। तो पूरे दिन खुशी के मारे आदमी देवर जो है फूला नहीं समझ। और सबरे मोहल्ला में जो है हल्ला मचा तो रहे हो कि आज तो मुंह देख लियो भाभी को, आज तो मुंह देख लियो, मानो जैसे भगवान मिल गए। ये सनातन संस्कृति का ही प्रेम है बंधुओं। अभी मॉडर्न संस्कृति में तो कपड़े लत्ते ऐसे हैं कि कोई कुछ देख ही नहीं रहा है और उल्टा लोग आंख बंद करके और मुंह फेर के जा रहे हैं। अरे भैया बचाओ, ये क्या हो रहा है। सारा जगत दिखाते फिर रहा है मार्केट में शरीर को, पर कोई स्तुति नहीं हो रही है शरीर की। अगर आप सब लोग मेरी बात को मानते हैं और आपको अच्छा लगता है मेरा वक्तव्य, तो आज एक बात मेरी जरूर मान लो। पुराने जमाने में जैसे लोग मुंह देख लेते थे, सवरे धुन खुश रहते थे, आज भी कोई तुम्हें देख ले तो पूरे दिन खुशी खुशी में निकल जाए, ऐसा कुछ कमाओ। आप में से कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं होना चाहिए पांडाल में जिसका मुंह दिख जाए सवेरे सवेरे तो पूरे दिन भर आदमी गाली दे तो रहे भाई, आज तो वह नालायक को मुंह दिख गया, आज तो उस
चांडालिनी कालिका का मुंह दिख गया। सबरे काम आज तो बर्बाद होंगे, कोई काम नहीं बनेगा। ऐसा रूप ना हो आपका, ऐसी ऊर्जा नेगेटिव ना हो। सनातन ऊर्जा यह है कि आपका कोई चेहरा भी देख ले, आपका कोई मुख देख ले, मार्ग में जा रहे जाते आप मिल जाएं तो आदमी को यह कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आज आंटी रास्ते में पड़ी है तो मेरा काम जरूर बनेगा। पर आंटी रास्ते में पड़ जाए तो आदमी लौट के जावे, पानी पीवे घर पे। मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ, कैसे लौट आया, अभी तो गया था तू, तेरा तो टाइम हो रहा है ऑफिस में फार्म भरने का। तो क्या फार्म का भाड़ भरूंगा, आंटी की शक्ल दिख गई है, फार्म का चल रहा आगे अब आंटी। तो मम्मी तो पहले ही भूखी पड़ी आंटी से, तो मम्मी पूरा लेके आई, तांबे को लोटा, छोरा पे 7-8 बार यों यों यों, और इस कोने में डाल उस कोने में डाल, और छोरा को दही लेके आई, जल्दी से शक्कर मिलाई, मुंह में डाली, अब मीठा मुंह करके दही खा के जा बेटे। अगर दही खा के काम बन जाए तो जितने डेयरी वाले हैं ये सब बर्बाद हुए पड़े आधे से ज्यादा, इनको दही खा के कभी काम ना बना, और तुम्हारे काम दही खा के ही बन जा रहे। तो गुड़ शक्कर खा के, दही खा के, लड्डू खा के काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे परमात्मा को प्रसन्न करके। बिल्कुल दही खा के मत जाओ, काम बिगड़ने वाला नहीं है तुम्हारा, और दही खा के जाओ कुछ बनने वाला भी नहीं है। ईश्वर को मना के जाओ, बस ईश्वर को साथ लेके जाओ, तुम्हारे सब काम बनेंगे। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुमने कभी किसी को छल कपट नहीं किया है, तो सारी दुनिया एक तरफ होकर तुम्हें घेर ले मारने के लिए, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जिसका साथी है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को साथ रखो, सनातन को साथ रखो। जितना सनातन, जितना धर्म, जितनी गीता, जितना भागवत तुमको आज्ञा करता है, उतना आप कितना भी समर्पित भाव से प्रेम करो, दुलार करो, सहायता करो, खुशी बांटो, कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। प्रेम करने से पाप लगता तो सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान को लगता, उन्होंने तो अनन्य प्रेम किया, अनेक गोपियों से प्रेम किया, कितनी सारी गोपियों को लेकर के लीला करते रहे, रास करते रहे, ज्ञान वैराग्य बखेरते रहे। अगर उन्हें प्रेम ना होता तो गोपियों के लिए इतना पुरुषार्थ, इतनी बदनामी को सहन क्यों करते। सारी बदनामी कृष्ण की हुई थी उस काल में गोपियों के लिए, पर गोपियों पर आंच आने नहीं दी भगवान ने। जिस तरह आप कुछ भी मुंह से बकवास करते हो, अगर वही बकवास हम करने लग जाएं तो तुम कहां के बचोगे। पर ये मुंह बहुत मजबूत है, इस वाणी में बहुत पावर है, बहुत शांति है, पवित्रता है। ये खुट 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 नहीं खुलती, और तुम्हारी वाणी तुच्छ है, उसको खुलने में देर नहीं लगती। इसीलिए संत कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन मर्यादा में रहकर बोले, बुद्धि मर्यादा में रहकर बोले, तो मुंह से सब अच्छा निकलता है। और जिस मुख ने प्रशंसा की वही मुख बुराई करे, तो मुंह में कीड़े नहीं पड़ेंगे। जिस मुंह से मांस खाया, जिस मुंह से गुटखा खाया, उसी से राम भजो, कीड़े नहीं पड़ेंगे। मुंह सड़ेगा नहीं, मुंह बर्बाद नहीं होगा, मुंह में कैंसर नहीं होगा, असंभव होगा। जिस मुंह ने प्रशंसा की है, बस प्रशंसा की है तो प्रशंसा की है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, गर्दन कट जाए, पर अब ये मुंह आलोचना नहीं करेगा, तो ये मुंह का सम्मान बढ़ेगा, इस वाणी का सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
तो देवता क्या कर रहे हैं, अपनी वाणी की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मलोक में, कैलाश लोक में पहुंचे, भगवान के शरीर की अवयव प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान के अंगों की प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं करनी चाहिए। किसी का भी बालक कैसा भी जन्म लेके आया हो, पर उसके लिए तो वो बालक उसके लिए सबसे लाड़ का बालक है, तो फिर हम उसके ऊपर क्यों निरख फिरक करें, हम क्यों उसमें कमियां निकालें। किसी की माँ को खुशी मिलती है उसके बालक की प्रशंसा सुन के, तो कहो बहुत सुंदर है तुम्हारा गोपाल। अरे तुम्हारे जैसा तो बालक अभी पूरे मोहल्ले में किसी के घर पैदा ही नहीं हुआ। ये कहने में अपना क्या जा रहा है अगर किसी का खून बढ़ता है तो। पर किसी के खून को जलाने के लिए, किसी के बच्चे के लिए क्यों कहें कि इसकी टेढ़ी आंख है, इसकी नाक ऐसी है, इसके होठ अच्छे नहीं है। माँ को तो बुरा लगता है ना। तो खून मत जलाओ, किसी का खून बढ़ाने का काम करो, जलाने का काम मत करो। तुम्हारे बुरा कहने से कोई बुरा होगा नहीं, तुम्हारा अच्छा कहने से कुछ अच्छा होगा नहीं, पर सामने वाले को अच्छा लगता है तो क्या बुराई है कहने में और अच्छा कराने में। भगवान महादेव को इस बात का पता चला देवताओं से कि ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण भगवान विष्णु ने ही मानव का अवतार लिया है, ब्रज में गोकुल में लीला कर रहे हैं। देवताओं ने संदेश भेजा, महादेव को पता चला, तो महादेव ने बिना विलंब किए, बिना देर किए ब्रज की यात्रा का शुभारंभ किया। और मुझे लगता है एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा भक्त जो होता है, बस वो यही करता है जो शिव जी कर रहे हैं। अगर आप कोई सच्चे भक्त होंगे, यानी मैं ये कह दूं आज व्यासपीठ से कि मेरे कोई सच्चे भक्त होंगे, तो वो मेरी खबर सुन करके कि दिल्ली गुरुजी फलानी तारीख में आ रहे हैं, इतने बजे पहुंचेंगे, तो उससे 1 घंटे पहले खड़े रहेंगे रास्ते में, कहाँ से गुरुजी जाएंगे। ये सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति है। टाइम पास प्रेम, टाइम पास भक्ति, टाइम पास दोस्ती, टाइम पास शिष्य, टाइम पास चेला, ये कुछ नहीं है। इससे कुछ नहीं मिलेगा। और एक दिन ये सब चीजें टूट जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, चलेंगे नहीं ऐसे रिश्ते। संसार के हर काम को पहले बाद में करो, पहले गुरु सेवा, पहले भगवत सेवा, पहले भगवान की सेवा में आओ। आप अपने मुंह से कहते हो आपके अलावा हमारा अब किसी में चित्त नहीं लगता। अगर ये बात सच है तो फिर आप उपस्थित कहां हो, फिर वो कहां गई बात, वो चित्त वाली बात झूठी पड़ गई। क्यों? झूठे तो हो ही। पर शंकर भगवान कैसे भगवान, जैसे देवताओं ने बताया तो कोई संशय या लेकिन परंतु नहीं किया। साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए तत्काल दौड़ पड़े, ब्रज गोकुल में पधारे। और जिस गोकुल गांव में पधारे, उस गांव में कोई भी आदमी कोई शिक्षित नहीं था। ग्वारियों का गांव था, गौचरों का गांव था, गोपालों का गांव था, ग्वालों का गांव था। सारे लोग जंगल में इधर उधर गायों को घेर कर खड़े थे, कटियार और लठिया लेकर। फिर भी भगवान ने, शंकर भगवान ने उनको सम्मान दिया। सम्मान क्यों दिया? कि जिस किसी गांव में कोई महापुरुष पैदा हो जाता है, कोई महान व्यक्ति जिस गांव में पैदा हो जाता है, उस गांव का हर एक नागरिक महान होता है, क्योंकि वो उस गांव में पैदा हुआ है जिस गांव में कृष्ण आए हैं, जिस गांव में नंद के लाल आए हैं। इसीलिए जिस गांव में कोई विशेष व्यक्ति पैदा हुआ हो, उस गांव में हमारा जन्म हो तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, यह मानना चाहिए। तो आप भाग्यशाली हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है, जहां राम का हुआ, जहां कृष्ण का हुआ, वहां मेरा जन्म हुआ है।
जहां दुष्ट लाड मैकाले का जन्म हुआ, जहां महीधर का जन्म हुआ, जहां सत्यनारायण का जन्म हुआ, उस पाप लोक में मेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए मैं भाग्यवान हूं। जहां दुष्ट का जन्म हुआ वहां मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं भाग्यवान हूं। जहां वैष्णो माता हिमालय पर पर्वत पर हमेशा सिंह पर सवार करके खड़ी रहती है, वहां तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम इसलिए बड़े भाग्यवान हो। इसलिए भगवान शंकर इस कथा में यह दिखा रहे हैं लीला करके कि जिस गांव में भगवान आ गए हों उस गांव के हर एक व्यक्ति का सम्मान यात्री को, दर्शनार्थी को करना चाहिए। शंकर भगवान दूसरे लोक से आए, गोकुल में गाय चराने वाले ग्वालों को बंधन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग पूछा। अरे ग्वाल वालों, मुझे दर्शन करना है परमात्मा का, श्री हरि का, मेरे राम का, मुझे उनका पता बताओ, उनका घर बताओ। प्यारे बंधुओं, ये बातें बड़ी अड़बड़ी लग रही हैं कि त्रिकालदर्शी तीन लोकों का जाता शिव ग्वाल वालों से क्यों पार्क पूछ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 10,000 साल पुरानी इतिहास में चले जाएंगे तो वेदों का ज्ञान सबसे ज्यादा अगर किसी को था तो गाय चराने वाले ग्वालों को था। इसीलिए अंग्रेज कहते थे ये भारतीय लोग तो पागल हैं, गडरियों के गीत गाते हैं और उसे कहते हैं वेदों का विज्ञान। हमारे देश में गडरिया गाय चराने वालों को वेदों का सबसे ज्यादा ज्ञान था। जंगल में रहते थे, तप करते थे, वेदों के मंत्र गाते थे। शहर में, गांव में रहने वाला आचार्य पंडित वेद को भूल जाता था, पर गडरिया गीत गाते वेद का याद रखते थे हमेशा। इसीलिए अंग्रेज कहते थे कि ये गडरियों के गीत हैं, ये वेद वेद कुछ नहीं होता। और जिस देश का गडरिया वेद का मंत्र बोलकर गाय चराता हो और जिस देश का ग्वाला मंत्र बोल करके अपनी गाय को अपने पास बुला लेता हो, उस देश का कितना सम्मान होगा दुनिया में। इसलिए भारत देश विश्व गुरु रह चुका है और विश्व गुरु बने दोबारा से। मैं तो उसी की कोशिश में हूं, आप भी साथ दीजिए कि ये कोशिश सफल हो। सरकार भी साथ देवे, सरकार भी उस कोशिश में लगी है कि देश का नाम आगे जाए, देश यशस्वी बने, देश के कार्य सिद्ध होवे, लगे हैं। प्रधानमंत्री जी भी वही काम कह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो सब अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों को कितना खुशी है भारत में पैदा होने की मुझे नहीं पता, मुझे तो पर बहुत खुशी है। दुखी होकर के जब हम पंडित जियों के पास में और महात्माओं के पास में और मंदिरों में जाते हैं और कुंडली खुलवाते हैं, अपनी जन्मपत्र का दिखवाते हैं और रोते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, उस समय मुझे ये बात याद आती है कि इनको इस बात का एलम नहीं है, इस बात का इनको एहसास नहीं है कि ये तुच्छ मुच्छ परेशानियों से रो रहे हैं, पर इनको भारत में पैदा होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है उसके आगे ये सब दुख कुछ काम के नहीं है, ये परेशानियां तुच्छ हैं। आनंद तो भारत में पैदा होने का सबसे बड़ा है। आपको आनंद नहीं होगा, मैं तो कहूँगा कि आप छाती ठोक कर कहो कि हमें दुनिया में सबसे बड़ा खुशी है तो यही है कि हम भारत के वासी हैं। भारत हमारा देश है, भारत की मिट्टी से ये काया बनी है, शरीर बना है और भारत की मिट्टी में ये शरीर मिल जाएगा। जिस शरीर से शरीर का मिलन होगा वो राम होगा, क्योंकि इसी मिट्टी के राम रमे हुए हैं, इसी मिट्टी के कण कण में राम और श्याम बहते हैं। उस मिट्टी में एक दिन तू मिल जाएगा तो भगवान के चरणों की धूल बन सकता है, बाकी किसी देश में यह संभव नहीं है। भगवान शिवजी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, पर भक्त जब दर्शनार्थ मंदिर आवे या किसी तीर्थ में आवे तो अहंकार छोड़कर घर आए और तीर्थ के सभी नर नारियों को
गाय मिले मार्ग में, चाहे कुत्ता मिले मार्ग में, पेड़ मिले मार्ग में, सबको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए ही तीर्थ का फल प्राप्त करना चाहिए। देखिए, ये जो कथा हो रही है ये पांडाल कोई कथा का नहीं है। इसमें शादी होती है, इसमें मरेका होता है, इसमें तेरवा होता है, इसमें 14वां 40वां सब होता है। चाहे कोई हिंदू ले ले इसको, चाहे कोई मुसलमान ले ले, इस जगह के मालिक को तो पैसे से काम है, कुछ भी कर लो। चाहे यहाँ के दारू पी लो, रोटी खा लो, चाहे मछली पका के खा लो, चाहे कथा करवा लो, भाड़ा दे दो। पर आज इन 5 दिनों में इसी पांडाल को आप सब देख रहे हैं। आप बाहर से जब गाड़ी से उतरते, रिक्शे से उतरते हैं, वहीं से प्रणाम हो जाता है, आप वहीं से सिर झुकाकर घुसते हैं पंडाल में। ये प्रभाव है सनातन का। अगर इस पंडाल में विवाह हो रहा होता तो आप रिक्शा से उतरते तो क्या प्रणाम करते पंडाल को? आप अकड़ते, पहले एक यहां छाती से बटन खोलते और फिर हवा भरते छाती में, नकली हनुमान बन के फिर चलते। शादी में कोई भी आदमी झुक के नहीं चलता, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि शादी में ये जो आए हैं वो फूफा जी लगते हैं लड़की के। अब लड़की का फूफा झुक के चलेगा तो कैसे बारात में अच्छा लगेगा? और जिसकी गले की सांसें नसें फूल रही हैं, टाई इतनी कसके बांध रखी है, ये बड़े जीजा हैं शकरपुर वाले। कोई जीजा तो इतनी कसके बांध लेता है कि यहां पर नसें निकले आमे वाकई, गर्दन भी ठीक से नहीं घूमती है उसकी। अब जीजा होने के नाते थोड़ा गर्दन सीधी करनी पड़ती है उसको। पर ये सब चीज भगवान की ऐसी कृपा है। भागवत जी के पांडाल की ओर आप कहीं भी जाओ किसी महात्मा की कथा में, अपने आप ही सिर झुक जाता है, माथा झुक जाता है, क्योंकि अंदर देवता बैठे हैं, वो सीधा बुद्धि को तैयार कर देते हैं। कहाँ कैसे देखो, अभी देखो वो व्यक्ति घुस रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के घुस रहे हैं अंदर, देखो वहां से गेट पे। अभी उतरे रिक्शा से, गेट पे आते ही हाथ जोड़ लिए। ये कैसे जुड़ गए हाथ? ये आदमी तो ऐसा है नहीं कि हाथ जोड़ के घूमता हो गांव में, पर यहां क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि ये प्रभाव है धर्म का प्रभाव, सनातन का प्रभाव है। ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रगों में घूम रही है राम की और कृष्ण की छवि। बस उस छवि को बचाए रखने के लिए मेरी ज़रूरत है, इस कथा की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा खर्चा करने की ज़रूरत है, समय पर ऐसे आयोजनों की ज़रूरत है। गाड़ी जैसे रिपेयर करते हैं, सर्विस करते हैं, वैसे सर्विस की जरूरत है तुमको। तुम्हारे तो अंग अंग में सनातन है। सनातन वो बीच बीच में समाप्त हो जाता है, भंग हो जाता है, उसके लिए सत्संग चाहिए समय पर। ग्वालों ने भगवान शंकर को मार्ग दिखाया, माता सखी के घर लेके आ गए, यशोदा के घर लाकर खड़ा कर दिया। वहां से गोपियों ने भगवान को मार्ग दिखाया। दरवाजे पर खड़े हैं महल के यशोदा के, वहां गोपियां काम कर रही हैं। यशम बुद्धि नाम कृतम यावते आत्म कृष्ण। बुद्धि नाम की जो यशोदा है, उसके हाथ भगवान आज आत्म रूप में पधारे हैं। गोपियां माने मुख, आंखें, भगवान वहां खड़े हैं, शिव जी दर्शन करने की प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मसात करवा दो यदि यशोदा। यशोदा गोपियों को कह रही है, अरे इसकी परीक्षा ले लो,
दर्शन के बहाने ये आदमी भगत बन के आते हैं सब, और ये सब लोभी लालची होते हैं। तो यशोदा गोपियों से उनकी परीक्षा करवा रही है, सोना चांदी दान करो, इसको रुपया दान करो, ये आया है। पर भगवान शंकर की गोपियों ने खूब परीक्षा ली, पर भगवान शंकर कहाँ सोना चांदी रुपया लेने आए थे, परीक्षा में पास हो गए। न सोना चाहिए न चांदी चाहिए था। यशोदा ने परीक्षा ले ली। अब यशोदा इस बात से घबरा रही है कि बाबा बहुत तेजस्वी है, बाबा का स्वरूप बहुत डरावना हो गया है, दर्शन कैसे कराऊं, लाला डर जाएगा। और लाला डर गया तो बच्चों को डर से बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए गोपियों से कहा कि बाबा को प्रेम पूर्वक समझाओ और कहो 2 दिन बाद आना बाबा, अभी 2 दिन हमारे लाला का दर्शन नहीं मिलेगा पराए मर्द को। आप तो दूसरे गांव के हो, हमारे परिचित नहीं हो, और घर में कोई पुरुष नहीं है, केवल महिलाएं हैं। इसीलिए छठी के पूजन होगा, उस दिन सारे गांव के पुरुष भी होंगे, तो आप भी आ जाना बाबा, तब दर्शन हो जाएगा। पर शंकर भगवान ऐसी बातों को कहाँ मानने वाले थे। यहां महादेव ने हठ योग किया। हठ योग में महादेव ने क्या किया कि डेरा डाल दिया, डमरू निकाल लिया, शंख निकाल लिया, जोर जोर से बजाने लग गए। एक पैर पर खड़े होकर जोर जोर से तांडव करने लग गए, नृत्य करने लग गए। शंख बजा तो भगवान नारायण पालने में जाग गए। रोने लगे भगवान। यशोदा मैया को पता चला कि कन्हैया रो रहा है। अब तो चारों तरफ यशोदा भागे, पर कन्हैया रोना चुप नहीं करे। तो शंकर बाबा के पैर पड़े, हाथ जोड़े, बाबा छोरा डर रहा है, आवाज बंद करो, डमरू बंद करो, शंख बंद करो। शंकर भगवान अब कहां मानने वाले। ओ बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, ओहो भोला मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पढ़ू तेरे पाँव रे, लाल नाम शोभे मेरो, जाग जाए गोलाल रे, पाल नाम शोभे मेरो, जाग जाए गोलाल रे, पाल नाम शोभे मेरो, जाग जाए गोलाल रे, पाल नाम शोभे मेरो, जगे जय गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पढ़ू तेरे पाँव रे, पाल नाम शोभे मेरो, जागे जय गोलाल रे, पाल नाम शोभे मेरो, जगे जय गोलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जागे जय गोलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जगे जय गोलाल रे। बम भोले। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी
तेरे पाँव रे पालना में सोवे मेरो जागे जाए गोलाल रे पालना में सोवे मेरो जागी जाय गोलाल रे ए पालना में सोवे मेरो जागे जाए गोलाल रे तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगा तेरे रूप को देख के बाबा आला मेरो डर जाएगा आला मेरो डर जाएगो लाला मेरो डर जाएगो तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगा तेरे रूप को देख के बाबा आला मेरो डर जाएगा आला मेरो डर जाएगो आला मेरो डर जाएगो बातन को फंदा डारे डर डर के काना मारे ओ सुभाष चौरसिया बाबा को गीत गाया जा रहा और बाबा कहाँ बैठो ओ! हे हरि तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो तेरे रूप को देख के बाबा आला मेरो डर डर जाएगो लाला मेरो डर जाएगो लाला मेरो डर जाएगो बातन को फंदा डारे डर डर के काना मारे बातन को फंदा डारे डर डर के काना मारे ये कारे नाग रे पाल नाम झूले मेरो जागे जाए गोलाल रे पालना में सोवे मेरो जागे जाय गोलाल रे बाबा मत शंख बजावे भोले मत शंख बजावे बाबा मत शंख बजावे बोले मत शंख बजावे पढ़ू तेरे पाँव रे पालना में सोवे मेरो जागी जाय गोलाल 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 रे नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो शंकर भगवान को दर्शन प्राप्त हो गया।